देखो इस क्वेश्चन में अपने को गिवन है साइन टू द पावर 4a प्लस साइन टू द पावर 4b प्लस साइन टू द पावर 4c ये इक्वल्स टू, और आपको बोल रखा है कि ए बी सी आर एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो ये जो क्वेश्चन है वो कंडीशनल आइडेंटिटी का क्वेश्चन हुआ। कंडीशनल आइडेंटिटी का क्वेश्चन हुआ तो कंडीशनल आइडेंटिटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिए। जैसे अपने पास ये लिखा हुआ है साइन टू द पावर 4a प्लस साइन टू द पावर 4b प्लस साइन टू द पावर 4c। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2a। तो बस साइन स्क्वायर a को हमने 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 लिखा हुआ है। फिर अगले वाले में लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2b का होल स्क्वायर बाई 2। 1 माइनस कॉस 2b बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2c बाई 2 का होल स्क्वायर। अब जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे तो पूरे एक्सप्रेशन को एंड करने पर सबके नीचे 4 आने वाला है, सबके नीचे 4 आने वाला है। ये तो मैंने फॉर्मूले का यूज़ किया है, ये मैंने आपको बताया। तो नीचे 4 आने वाला है, और नीचे 4 आने के बाद अपने पास रहेगा 1 इधर से भी आएगा, 1 इधर से भी आएगा, 1 इधर से भी आएगा, तीनों से 1 आएगा, इससे भी 1, इससे भी 1, इससे भी 1। तो एक 3 अपने पास आया, प्लस कॉस स्क्वायर 2a प्लस कॉस स्क्वायर 2b प्लस कॉस स्क्वायर 2c, और उसके बाद ये एक्सप्रेशन यहाँ पे कंटिन्यू है आगे, माइनस, ये मैं इधर लिख रहा हूँ, माइनस 2 कॉस 2a माइनस 2 कॉस 2b माइनस 2 कॉस 2c। इसके नीचे भी 4 आएगा, इसके नीचे भी क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि वो पूरा ही एक्सप्रेशन है, 4 तो सबसे कॉमन आएगा। तो ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है। इस बड़े से एक्सप्रेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिख देता हूँ। ये अपने पास कुछ इस टाइप से है, 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2a प्लस कॉस स्क्वायर 2b प्लस कॉस स्क्वायर 2c माइनस 2 टाइम्स कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c डिवाइडेड बाय 4। अब ट्राइंगल, अब इस प्रॉब्लम में 2 ट्राइंगल इनइक्वलिटी और है, मतलब 2 ट्राइंगल इनइक्वलिटी इन्वॉल्व हो गई। एक अपने पास एक्सप्रेशन आ रहा है कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c का। इस एक्सप्रेशन को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c को सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है 2 कॉस, इन दोनों में कॉस c प्लस कॉस t का फॉर्मूला लगाया, 2 कॉस a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b, प्लस इधर आया, इधर इसको लिखा मैंने 2 कॉस स्क्वायर c माइनस 1, कॉस 2 थीटा को लिखा 2 कॉस स्क्वायर c माइनस 1। अब आप खुद से देखिए a प्लस b इज पाई माइनस c होगा, इसका इम्प्लीकेशन होगा कि कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी इज माइनस कॉस सी, इज माइनस कॉस सी। तो यहाँ पर हम माइनस कॉस सी लिख देंगे। तो अब आप देखो इस एक्सप्रेशन में इधर कॉस ऑफ माइनस सी लिख सकते हैं। जब इधर कॉस ऑफ माइनस सी लिख सकते हैं तो अपने पास इधर क्या बनेगा? माइनस 2 कॉस सी कॉस ए माइनस बी प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1। तो 2 कॉस सी फिर कॉमन आ रहा है, 2 कॉस सी कॉमन आ रहा है, तो अपने पास बचा हुआ है कॉस सी माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस 1। अब ये कॉस सी है, इस कॉस सी को दोबारा माइनस कॉस ए प्लस बी लिखा। इस फॉर्मूले की हेल्प से इस कॉस सी को दोबारा से माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये अपने पास बन जाएगा 2 कॉस सी माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस 1। और अब ये पूरा जो सिंप्लीफाई कर लेंगे, अब ये पूरा सिंप्लीफाई हम जैसे ही करेंगे तो ये अपने पास ऐसा बनेगा माइनस 4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस 1। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है वो सिंप्लीफाई होकर हमने ये सॉल्व कर लिया। अब एक आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में ये भी है, इसको मैं अलग से एक और बार सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ये जो अपने पास है ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 2a प्लस कॉस स्क्वायर 2b
प्लस कॉस स्क्वायर 2c। अब ये इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे कर लो, हम फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दिस इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 2a, किसी एक को लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर 2b प्लस कॉस स्क्वायर 2c। और इधर से अगर आप देखो, क्या देखो कि ये इन दोनों में फॉर्मूला लग गया, कॉस स्क्वायर 2a माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 2b। तो ये जो फॉर्मूला बन गया वो एग्जैक्टली वही फॉर्मूला बन गया, कॉस 2a प्लस 2b कॉस 2a माइनस कॉस 2a माइनस 2b। प्लस 1 बचा हुआ है, प्लस कॉस स्क्वायर 2c भी बचा हुआ है। अब आप देखिए, अपने को पता है a प्लस बी पाए है, a प्लस बी प्लस सी पाए है, तो 2a 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी 2 पाए हो जाएगा। इट मीन्स 2a प्लस 2b विल बी 2 पाए माइनस 2c, और इसका अगर कॉस लेंगे, इस इम्प्लाइज कॉस ऑफ 2a प्लस 2b विल बी कॉस 2c। तो इसको हम कॉस 2c लिखेंगे, इन दोनों से cos 2c कॉमन ले लेंगे, cos 2c इन दोनों से कॉमन लिया तो अपने पास बचा हुआ है cos 2a माइनस 2b, और ये जो बचा हुआ cos 2c है इसको हमने लिख लिया cos 2a प्लस 2b प्लस 1। और अगर आप फिर देखेंगे इसको तो ये अपने पास ऐसे बन जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स cos 2a cos 2b cos 2c। ये हमने सॉल्व करके ये जो सिंप्लीफाई होके अपने पास ये आने वाला है। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, इस क्वेश्चन का ये पार्ट था, ये हमने सिंप्लीफाई, इस क्वेश्चन का ये भी पार्ट था, ये भी मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है। जब मैंने ये दोनों सिंप्लीफाई कर लिया है तो सिंप्लीफाई करके इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ यहाँ पर। जब मैं इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करूँगा तो देखो अपने पास क्या अपने पास लिखा हुआ है, अपने पास लिखा हुआ है 3 एज इट इज़, 3 के साथ फिर अपने पास कॉस स्क्वायर 2a प्लस कॉस स्क्वायर 2b प्लस कॉस स्क्वायर 2c है। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ये जो आया है, ये जो इधर में जो रिज़ल्ट आया, इधर में जो रिज़ल्ट आया ये क्या है, 1 प्लस 2 कॉस 2a कॉस 2b कॉस 2c, इसको मैं पुट कर दूंगा 1 प्लस कॉस 2a 2 टाइम्स कॉस 2a कॉस 2b कॉस 2c। और ये जो पार्ट था इसकी जगह सिंप्लीफाई होके ये आया था, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा प्लस हो जाएगा, आपको भी दिख रहा है, प्लस 2 टाइम्स प्लस 8 टाइम्स कॉस ए कॉस सी, डिवाइड में अपने पास 4 है। तो आप देखेंगे 6/4 2/4 ऐसे करके सबको अलग अलग लिख लिया, सबको अलग अलग लिख लिया। ये वाला पार्ट तो अब कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, जो हमने अभी तक किया है उसके कंपैरिजन में तो कुछ बचा ही नहीं है। तो ये उस टाइप से बन जाएगा 3/2 प्लस cos 2a cos 2b cos 2c डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 टाइम्स cos a cos b cos c। ये और ये अपने को किसी ना किसी एक ऑप्शन में दे रखा होगा, जैसा कि ये ऑप्शन ए में, वो अपना आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, एक कंडीशनल आइडेंटिटी का अच्छा सा प्रॉब्लम है, साइन की पावर 4a साइन की पावर 4b साइन की पावर 4c, ए बी सी एंगल ट्राइंगल के एंगल है। तो साइन की पावर 4a को लिखा 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2b बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2c बाई सी का होल स्क्वायर, यूजिंग 2 साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2a, 2 साइन स्क्वायर b इज़ 1 माइनस कॉस 2b, 2 साइन स्क्वायर c इज़ 1 माइनस कॉस 2c। और फिर आपने इसको एक्सपेंड कर दिया तो इधर से भी 1 आएगा, इधर से भी 1 आएगा, इधर से भी 1 आएगा, 1 1 प्लस 1 1 3, इधर से कॉस स्क्वायर a 2a होगा, कॉस स्क्वायर 2b होगा, कॉस स्क्वायर 2c होगा। फिर इसके आगे वाला एक्सप्रेशन मैंने नीचे लिखा हुआ है, -2 कॉस ए -2 कॉस बी -2 कॉस सी। ये इसके आगे वाला एक्सप्रेशन है, इसको मैं दोबारा ऐसे लिख देता हूँ, इसके आगे जो, और नीचे इधर भी 4 है, नीचे में इधर भी 4 है।
हमने देखा इस एक्सप्रेशन को मैंने दोबारा लिखा और इसमें मैंने बोला कि दो कंडीशनल आइडेंटिटी, एक तो ये कंडीशनल आइडेंटिटी है और दूसरी कंडीशनल आइडेंटिटी अपने पास ये है। इन दोनों कंडीशनल आइडेंटिटी को अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ, cos 2a cos 2b cos 2c। तो 2 cos a प्लस बी बाई cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा 2 cos a प्लस बी cos a माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस वन। और cos a प्लस बी को हम पाई माइनस सी लिख सकते हैं, a प्लस बी हो गया माइनस cos c, यहाँ माइनस cos c लिखा, इन दोनों से कॉमन लिया, इन दोनों से कॉमन लिया cos c, 2 cos c कॉमन लिया तो cos c माइनस, फिर cos c जो दोबारा आया उसको माइनस cos a प्लस बी लिख दिया, फिर हमने दोबारा से सिंप्लीफाई किया तो ये आया माइनस वन माइनस 4 cos a cos b cos c। सिमिलरली जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसमें हमने फॉर्मूला यूज़ में किया cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये फॉर्मूला यूज़ करने के बाद किसी एक को, जैसे इसको लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इन दोनों में फॉर्मूला लगाया cos 2a प्लस 2b cos 2a माइनस 2b प्लस 1 cos स्क्वायर 2c। अब फिर a प्लस बी प्लस सी पाई था तो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी 2 पाई हो जाएगा, तो 2a प्लस 2b 2 पाई माइनस 2c और cos 2a प्लस 2b इज cos 2c। फिर cos 2c कॉमन लिया, cos 2c कॉमन लेने के बाद इधर से तो 2a माइनस 2b, इधर से जो cos 2c बचा उसको दोबारा cos 2a प्लस cos 2b लिख दिया और ये एक ब्रैकेट इधर ऐसे ऑल, ये ब्रैकेट ऑल। फिर इन दोनों में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया तो 2 cos 2a cos 2b cos 2c आ गया और प्लस 1 एज इट इज़ लिखा हुआ। फिर मैंने इसको एक्सप्रेशन को बस यहाँ पर पुट किया, अपने पास आंसर आ चुका।